माननीय सभापति महोदय जी, मुझे मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय जी, सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे दो बड़े पुल दिए। एक आज़ादी से पहले आज तक वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था, कालापाना तक रोड दिया, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे आदिवासियों को महाकुंभ बेणेश्वर धाम 132 करोड़ रुपए दिए, इसलिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो भी गांवों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है वो कांग्रेस की देन है, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की देन है। जो गांव-गांव ढाणी तक सड़क बनी हुई है, उससे लोगों को आवागमन में फ़ायदा मिला है। खाली भारतीय जनता पार्टी वाले झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं। जो गौरव पथ की जो रोड बनाई, जो 1 किलोमीटर की रोड बनाई, जो रोड पहले से बनी हुई थी वो डामरीकरण, उसको वापस खोद के वापस लेपने का काम किया है। इसके अलावा कुछ काम नहीं किया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी वालों ने खाली ये खोखली बातें करते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूंगा। टीएसपी क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र, काफ़ी वहाँ पहाड़ी एरिया है, नदी नाले हैं। ऐसी स्थिति में कई गांव, कई पंचायत सड़क से जुड़ी नहीं हैं। ये कोडियागोंड जो तालाब है मेवाड़ा बांध पर, एक गांव पूरा बसा हुआ है उधर तालाब के उधर। और जब पंचायत आना पड़ता है, स्कूल आना पड़ता है बच्चों को, तो उस नाले को पार करके आना पड़ता है। तो बारिश जब ज़्यादा होती है, 2 दिन 3 दिन, तो उस नाले को पार करके नहीं आ सकते हैं। ऐसी 1-2 बार घटना भी हो चुकी है। 2 व्यक्ति उसी नाले में बहकर मर गए, लेकिन प्रशासन ने आज तक वहाँ पर पुल नहीं बनाया है। तो ऐसी कई जगह हैं, बीमार कोई हो जाता है, पगडंडी है अभी, वहाँ कई गांव ऐसे हैं मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती, पगडंडी से जाना पड़ता है यूं। और कोई बीमार पड़ जाता है सर, तो झोली में लकड़ी की 2 बनाते हैं, कपड़े की झोली में उसको ले जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है टीएसपी एरिया में, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में। तो मैं सभापति महोदय जी आपसे मांग करना चाहूँगा, ऐसी स्थिति में वहाँ पर सड़क बनाए जाएं तो हमारे बच्चों को वहाँ आने जाने में सुविधा मिलेगी, शिक्षा भी ले सकते हैं, और कोई बीमार हो सके तो उसको भी समय पर हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करूँगा। नया बस स्टैंड डूंगरपुर से देव सोमनाथ तक सड़क सुदृढ़ीकरण और चौड़ाई करने बाबत, सतीरामपुर से पादड़ी मजोला तक, दामोद ग्राम पंचायत भवन से हुकी मौड़ी तक पहुंच सड़क, मांडविया तक पहुंच सड़क, गुंगाफुला तक, बूनी माता से नानका नाला तक, मणिपुर से बरंडा फुला तक डामरीकरण, कोडियागोंड से मालमाथा दामोद पहुंच सड़क, कवलियादरा निचला से बलीचा सीमा तक, सुलई स्कूल से मेन रोड पगारा तक, ओटावाली बेरी से गुंदी कुआ वन चौकी तक, कोटाना से रोहनवाड़ा घोड़ी सीमा तक पैचवर्क चौड़ाई बढ़ाने बाबत, कालकी माता से हिंगोड़ी तक, पांचिया फला से 4 रास्ता तक पहुंच सड़क सोनिया घाटी तक, काकरी मऊड़ी पुलिया से मनातफला शमशान घाट तक, मेन रोड पावर हाउस रामपुर लक्ष्मी मनात के घर से सोमा कचरा मनात के घर तक, मेन रोड से काकतेला तक, मेन रोड से लक्ष्मण राम जी के घर तक। माननीय सभापति महोदय जी, ऐसी ये तो कई गांवों में अभी तो रोड काफ़ी नहीं हुई है। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारे टीएसपी क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होने के नाते आज तक भी वहां पर पगडंडी जाना पड़ता है। किसी की मोटरसाइकिल भी ली है तो किसी और के घर रखनी पड़ती है 1 किलोमीटर दूर, और वहाँ से पैदल जाना पड़ता है। और उस मोटरसाइकिल की भी सुरक्षा नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उस मोटरसाइकिल में किसी ने असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी,
तो ऐसी स्थिति में आज भी हमारे वहाँ पर रोड और पुलियों की सुविधा नहीं है। सभापति महोदय जी, मैं आपसे मांग करता हूँ, जो मैंने ये रोड और पुलिया बताए हैं वो हमारी मांग पूरी की जाए। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्रीमती